गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखो हम जो ना बीच बीच में कुछ कंसेप्ट्स लेते हैं। आपकी क्लास में पहला कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट का नाम है फाउंडेशन स्किल्स, ट्रांसफरेबल स्किल्स। दो तरह के स्किल्स होते हैं। स्किल्स का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क, हुनर कहते हैं ना। इसमें इस चीज़ का हुनर है। डांसिंग एक हुनर हो गया, डांसिंग स्किल हो गया, टीचिंग स्किल्स हो गया, क्षमता किसी कार्य करने को, किसी भी कार्य करने की क्षमता। तो इस तरह के दो स्किल्स होते हैं। कुछ होते हैं फाउंडेशनल स्किल्स, कुछ होते हैं ट्रांसफरेबल स्किल्स। मेरे साथ बोलो, ट्रांसफरेबल स्किल्स, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। अब देखो फाउंडेशनल स्किल्स का मतलब क्या होता है? इसका फाउंडेशन का मतलब क्या होता है बताओ? फाउंडेशन से आया है। फाउंडेशन क्या होता है? नींव, ठीक है। बेसिक्स, नींव। जैसे मकान बनता है, मकान की एक नींव रखी जाती है, वो उसकी फाउंडेशन हो गई। या फिर पेड़ हो गई, पेड़ की जो जड़ होती हैं वो उसकी फाउंडेशन हो गई, पेड़ की रूट्स, तो फाउंडेशन। तो इसी प्रकार से कुछ फाउंडेशनल स्किल्स होते हैं। अब इन स्किल्स का मतलब क्या होता है? देखो जो हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो सब फाउंडेशनल स्किल्स हैं। इसमें क्या क्या आ जाएगा? बेसिक, हर एक चीज़ के आगे बेसिक लगा दो। बेसिक कंसेप्ट्स, बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, बेसिक कंप्यूटर, बेसिक सोशल साइंस, बेसिक लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपका सारे पार्ट आ जाएंगे, रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन, लिसनिंग, इंग्लिश और हिंदी या जो भी लैंग्वेज चलती हो, ये सारा बेसिक्स हो गया। या बेसिक एक एटीट्यूड, बिहेवियर। बिहेवियर, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? बिहेवियर, बेसिक बिहेवियर, ओके। आपका कैरेक्टर, ये बेसिक्स आ गया। तो ये हो जाते हैं सारे बेसिक्स, ये हो गया फाउंडेशनल स्किल्स। अभी हम स्कूल से में क्या सीख रहे होते हैं? बेसिक्स सीख रहे होते हैं ना। फिर इसके बाद देखो, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हो गए, ट्रांसफरेबल स्किल्स हो गए। ये वर्ड सुना है? एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? हाँ, और एम्प्लॉयर। दो टर्म होती हैं, एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। बताओ, एम्प्लॉई तो सही बताया आपने, ठीक है। जैसे हम नौकरी करते हैं, कहीं जाकर काम करते हैं, तो क्या कहलाएंगे? एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर वो होता है जो नौकरी देता है, वो ऑर्गेनाइजेशन या वो इंसान। जैसे मैंने 5 साल मारुति सुजुकी में काम किया है, तो मैं 5 साल एज ए एम्प्लॉई काम किया है मैंने मारुति सुजुकी में, और मारुति सुजुकी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयर। तो उसी से मिलता जुलता है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मतलब जिस प्रोफेशन में कोई इंसान होता है। अब एक टर्म आ गई, प्रोफेशन। ये सुना है? प्रोफेशन सुना होगा। पेशा, पैसे जो जिससे मनी कमाई जाती है। आप जो धंधा करते हो, बिजनेस हो गया, बिजनेस एक पैसा हो गया, पैसा कमाने का तरीका हो गया। आप किस प्रोफेशन में हो? मैनेजर में हो, एज ए मैनेजरल प्रोफाइल है तुम्हारी। डॉक्टरी एक प्रोफेशन हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग एक प्रोफेशन हो गया, हाँ, लॉयर, डॉक्टर, टीचिंग, ये प्रोफेशन हो गए। ट्रेनर, कंसल्टेंट्स, ये सब प्रोफेशन हो गए। तो देखो, हर एक प्रोफेशन के अपने कुछ फिक्स स्किल्स होते हैं उस प्रोफेशन से रिलेटेड। अब जैसे टीचर है, टीचर के क्या क्या स्किल्स होंगे? टीचिंग स्किल्स उनको कह देते हैं। क्या क्या स्किल्स होंगे एक टीचर के? अगर किसी को कहेंगे कि उस टीचर के टीचिंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या क्या कहलाएंगे? टीचिंग स्किल्स क्या क्या होंगे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है टीचर, उस पर कमांड अच्छी है। हाँ, एक्सपीरियंस हो गया। टीचर के साथ, उसका स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है टीचर का, और वो प्रॉब्लम समझ पा रहा है स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये टीचिंग स्किल्स कहला पाएंगे। उसकी सब्जेक्ट पर कितनी कमांड है, कैसी कमांड है, ठीक है। तो ये टीचिंग स्किल्स हो गए। लॉयर के क्या स्किल्स होंगे? हाँ,
समझ रहा है और उनके अपने केस को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, और लीगल उसको जानकारी होनी चाहिए सारी, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये अब उस प्रोफेशन से रिलेटेड ना ये वाले स्किल्स को कहलाते हैं। टीचिंग स्किल्स हो गए, कुछ लॉयर के स्किल्स होंगे, डॉक्टर के स्किल्स होंगे, आपके सेल्स और मार्केटिंग के जो बंदे होते हैं कि मार्केट को स्टडी करना है कि मार्केट के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट सही रहेगा, तो वो सेल्स मार्केटिंग के स्किल्स हो गए। फिर उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे करनी है, कैसे बेचना है, प्राइसिंग कैसे कर रखनी है, तो ये सेल्स मार्केटिंग के स्किल्स हो गए। ओके, तो अब इस कंसेप्ट को हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर? जैसे अभी आप 11th क्लास में हो, जस्ट एंटर करो 11th क्लास में, तो इस कंसेप्ट को हम इसलिए ले रहे हैं, तो जिस इंसान के फाउंडेशनल स्किल्स अच्छे होते हैं, मतलब जिसकी फाउंडेशन अच्छी होती है, उस इंसान के लिए ये वाले स्किल ना सीखना आसान होता है। क्या होता है? आसान होता है। इन वाले स्किल से आता है पैसा। क्या आता है? पैसा आता है ना। हमने जितने प्रोफेशन गिनवाए हैं, कोई इंसान वो अपने प्रोफेशन में अच्छा होगा, उसको पैसा अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए ये वाले स्किल्स सीखना बहुत आसान होता है। अब ये इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे? थोड़ा ब्रेन में फिट बैठा रहे हो, नहीं बैठा पा रहे कि जिस बंदे की स्कूलिंग अच्छी होती है, फाउंडेशन अच्छी होती है, वो बाद में, ठीक है। अब ये वाली देखो ट्रांसफरेबल स्किल, ये वही चीज़ होती है, इंसान इसको ट्रांसफ़र कर सकता है, सीख सकता है, स्विच कर सकता है। ओके, अगर उसको सपोज करो उसकी फाउंडेशन अच्छी है, वो किसी कंपनी में गया, अब कंपनी में उसको मिल गई मैनेजर वाली प्रोफाइल, तो मैनेजर के कुछ स्किल्स होते हैं कि टीम मैनेज करना है, प्रोजेक्ट मैनेज करना है, टाइमलाइन मैनेज करने हैं, तो वो वाले स्किल्स वो ट्रांसफ़र करे जा सकते हैं, वो सीख सकता है। उसको प्रोफाइल मिल गई सेल्स मार्केटिंग वाली, तो वो सेल्स मार्केटिंग वाले स्किल्स होंगे। तो उस बंदे की अगर फाउंडेशन अच्छी होगी ना, तो वो सेल्स मार्केटिंग वाले स्किल सीख लेगा आसानी से। तो उसको जिस काम से मैं उसको रोल मिला, तो वो उस काम के क्या देख लेता है, क्या सीख सकता है, स्किल सीख सकता है। अब एक इंसान ऐसा है जिसकी फाउंडेशन वीक है, उसको बेसिक लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, जो स्कूल वाले फंडामेंटल्स हैं, कहते हैं उसके फंडामेंटल्स हिले हुए हैं, उसके बेसिक्स हिले हुए हैं, तो ये वाले स्किल सीखना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अब इसको मैं ना रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। अब देखो, अब इसके 3 केस बनते हैं फाउंडेशन के। किसी इंसान की एक तो ये होगी कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी, किसी इंसान की मीडियम टाइप की होगी, और किसी इंसान की वीक होगी। देखो, जिसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ना, जिसकी अच्छी फाउंडेशन होती है, तो वो आने वाले टाइम में कम से कम अपने पूरे टाइम में ना 3 या 4 करियर मिनिमम रखेगा। वो 3 से 4 करियर में का भी होता है कि 3 से 4 साल उसने कोई काम किया, जैसे मैंने मारुति सुजुकी में 5 साल काम किया, एक करियर ख़त्म हो गया, पिछले 3-4 साल में कुछ किया, दूसरा करियर हो गया, अब तीसरा करियर स्टार्ट चल रहा है। अब समझ लो, तो अलग अलग करियर। बीच में उस दिन मैंने वीडियो दिखाई थी आपको, माइक्रोसॉफ्ट वाली दीदी, श्रद्धा दीदी, तो उनका एक करियर माइक्रोसॉफ्ट का ख़त्म हो गया, अब दूसरा करियर स्टार्ट कर रहे हैं, 4-5 साल पता नहीं क्या करेंगी। आप समझ लो, तो ये कह रहे हो मल्टीपल करियर्स, ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वालों के रिजल्ट मिलेंगे। इनका केस होगा, पता क्या होगा, इनको नौकरी के पीछे भागना नहीं पड़ता कि नौकरी लगवा दो, चिपकवा दो, जुगाड़ करवा दो, रेफरेंस दिलवा दो, ये इनके पास अपॉर्चुनिटी ठीक ठाक दिखती है इनको। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाला खेल होता है। मीडियम वालों का ठीक है, उनके पास अगर 4-5 करियर भी नहीं रखेंगे वो, तो 1 या 2 करियर रखेंगे, 1 करियर रखेंगे, ठीक ठाक सेटलमेंट चलेगा उनका। और देखो, जो छोटे शहर में, जो छोटे गांव में जो केस चलता है ना, गांव के बच्चे मिलते हैं जो ये पूछते हैं हमेशा नौकरी लगवा दो, जुगाड़ करवा दो या रेफरेंस लगवा दो, वो केस होते हैं हमारे वीक फाउंडेशन वाले। या रिश्वत दे दो, इतने की रिश्वत जा रही है, ये वीक फाउंडेशन वाले केस होते हैं। उस वीक फाउंडेशन को काउंटर करने के लिए बाद में वो चीज़ें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करनी है, अभी अपनी फाउंडेशन क्या करनी है, कैसी बनानी है फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग बनानी है ना, ठीक है। तो अब देखो, अब फिर आता है ये किसी भी इंसान की, जैसे बच्चा होता है, फिर एडल्ट होता है, फिर बड़ा होता है, किस एज में ये फाउंडेशन बनाना सबसे आसान है, किस एज ग्रुप में, कब तक है बताओ। हाँ, टीन एज में। देखो जी, बचपन से ना 0 से लगाकर पहले ये समझ लो 20-21 साल तक ना, ये फाउंडेशन ही बन रही होती है, एक तरीके से कह सकते हो।
आप हैं? हाँ हाँ, मतलब बचपन से बन रही है आपकी, बचपन से घर कैसा है, परिवार कैसा है, और आपका स्कूलिंग कैसी रही है, जो कक्षा 5 तक की स्कूलिंग, फिर ये वाले 12 तक की, फिर कॉलेज में भी एक तरीके से फाउंडेशन ही बन रही होती है। तो ये बेस्ट, फिर बाद में फाउंडेशन अगर वीक हो गई ना, बाद में काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। करी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर भी वो बात नहीं आ पाएगी, फिर भी वो बात नहीं आ पाएगी। और देखो, अब तुम ये देख लो, अभी IAS का रिजल्ट आया है, तुम टॉपर्स के, जितने अच्छे अच्छे टॉपर्स के इंटरव्यू सुनोगे ना, जो कहते हैं 2 साल में निकाल दिया, एग्ज़ाम निकाल दिया, 1 साल में ये कर दिया, 2 साल का, उनके कभी इंटरव्यू सुनना, मैंने बहुत ठीक ठाक ट्रैक कर रखे हैं उनकी लाइफ। तो उनकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। उनकी स्कूलिंग कभी ऑब्जर्व करा करो, उनके घर का एनवायरनमेंट कभी ऑब्जर्व करा करो, तो उनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तभी वो 2 साल के अंदर ही लो UPSC निकाल दिया। ये और जिनकी फाउंडेशन वीक होती है उनको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हो सकता है ना भी हो सिलेक्शन। ठीक है, तो इस लेक्चर का पर्पज़ यही था कि अभी आप अपनी फाउंडेशन को क्या करनी है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, सीरियसली लेना है। जो हम अभी बात कर रहे थे ना कि अभी मेहनत करके क्या फ़ायदा होता है, तो मेहनत करने की भी फाउंडेशन होती है, अभी फाउंडेशन होती है, बाद में चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तुम जितने भी अच्छे खिलाड़ी देखोगे ना, विराट कोहली ले लो, किसी को ले लो, देखो ना कब से खेलना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, बचपन से ही खेलना स्टार्ट कर दिया था, बचपन से ही चीज़ें स्टार्ट कर देती हैं। बचपन में ये चीज़ें सीखना बड़ा आसान होता है। इसको और जब हम माइंड के ऊपर ना लेक्चर लेंगे कुछ, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, न्यूरोप्लास्टिसिटी, तो उसमें भी सब पता चलेगा कि माइंड हमारा ट्रेन जब होता है कैसे होता है, किस एज में सबसे अच्छा होता है, हमारे अंदर जो न्यूरॉन होते हैं माइंड के अंदर, वो कब कैसे फॉर्मेशन होते हैं, उनका क्या सिस्टम होता है। तो लैंग्वेज हो गया, अब भाषा ही देख लो, बचपन में हमने हिंदी सीखी क्या, कहीं जाके बोलना सीख गए, लिखना सीख गए ना, लेकिन हम सराउंडिंग से सीख गए। अभी अब बड़े हो गए हो, अब आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीख के दिखा दो, कितना मुश्किल हो जाता है कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना, क्योंकि अब बचपन में फाउंडेशन सीखना बहुत आसान होता है, जो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो और बाद में लाइफ में क्या करना है, एंजॉय करना है।